देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग एक्सेल के अंदर आप लोगों के साथ एक नई फार्मूले की कैटेगरी को लेकर आए जिसका नाम है टैक्स फार्मूला कैटेगरी। आज हम आपके साथ इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ इस सीरीज को फिनिश कर दें, जिसमें आज हम आपके साथ टैक्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे वो सब कवर करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के अंदर, जिसका नाम है एक्सेल टैक्स फंक्शन लिस्ट, जिसमें मैंने टैक्स के सारे फंक्शनों की लिस्ट बना रखी है और आपको वन बाय वन एक एक करके टॉपिक को समझाएंगे। सबसे पहले टैक्स में जो सबसे पहले आता है वो होता है बाथ टैक्स। ये एक तरह की लैंग्वेज है जो किसी कंट्री में बोली जाती है। आई डोंट नो किस कंट्री में बोली जाती है। अगर मैं यहाँ 125 लिखूं और आप इसे बाथ लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस इसे सिलेक्ट कर दो, ये आपको बाथ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आता है आपका कैर। ठीक है, कैर का यूज क्या होता है? अगर तुम स्काई वैल्यू को जानते होगे तो आपको पता होगा एक्सेल में हर एक वैल्यू का एक नंबर होता है। जो आप कैपिटल लेटर में ए लिखते हो ना, इसको भी एक्सेल एक नंबर से जानता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कैर, यहाँ कोड लिखा, तो इसका नंबर 65 है। अगर मैं स्मॉल लेटर में लिख दूं तो इसका नंबर 97 है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से यूज होता है। इतना समझ आ गया? तो याद रखना, अगर तुम किसी नंबर से किसी को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कैर का फार्मूला है। मैंने कैर को सिलेक्ट करा, एंटर मारा, तो यहाँ पर वो कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैरेक्टर आ जाएगा इस तरीके से। और इसी को फिर मैं नीचे फार्मूले को नीचे अभी पेस्ट तो करूंगा, लेकिन पहले इसे क्या कर दूं, बॉर्डर। इसके बाद यहाँ भी देखो मैंने कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। यहाँ पर भी मैंने कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। यहाँ भी मैंने कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। यहाँ भी कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। यहाँ भी कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। और यहाँ भी कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। और यहाँ भी कैर का फार्मूला लगाया, सिलेक्ट करा। तो देखो जो 70 है वहां एफ है, जहां 60 है वहां लेस देन है। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए कैर का फार्मूला। इसके बाद आता है कोड। कोड का काम है कि किसी भी कैरेक्टर से आपको अगर उसका कोड पता करना है तो उसके लिए आप कोड का फार्मूला लगाओगे। तो बस तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है कोड, इसको सिलेक्ट करके एंटर। तो ए है वो 65 है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिख दो कोड, यहाँ आ जाएगा। इसको क्लिक करो तो यहाँ इसका कोड मिल जाएगा दिस। यहाँ क्लिक करो, इसका कोड मिल जाएगा यहाँ पर कितना, दिस। यहाँ पर आओ, इसका कोड मिल जाएगा दिस। और इसका कोड मिल जाएगा कितना, 97। सर इसका यूज क्या? देखो इसका यूज बेसिकली इतना तो नहीं होता, लेकिन कई जगह यूज हो जाता है। जैसे हम इंटरव्यू पर गए थे, या हमारा एक स्टूडेंट इंटरव्यू पर गया था, उससे एक क्वेश्चन कहा गया कि अगर मैं यहाँ स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में कोई भी नंबर लिखूं या कोई भी अल्फा लिखूं, वो ऑटोमेटिक किस में हो जाए, अपर केस में हो जाए, लेकिन आप उसका फार्मूला यूज नहीं करेंगे, अपर का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तुम्हें से ऐसे ही करना है। उसने देखा, उसने कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर अगर मैं इसकी कैरेक्टर पता करूं, अगर इसका कोड पता करूं तो इसका कोड होता है 97। और अगर मैं कैपिटल लेटर को ए को पता करूं तो उसका कोड होता है 65। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 32 का। कितने का होता है? 32 का। उसने कहा, क्या कहा कि ठीक है सर आप ऐसा करो, मैं यहाँ लिख दूंगा। उसने क्या करा फिर, उसने सबसे पहले कैर लगाया, क्योंकि आंसर तो कैर में चाहिए था। उसके अंदर उसने कोड लगाया। अब यहाँ वो जो भी स्मॉल वैल्यू लिखता था उसमें से वो 30 माइनस कर देता था, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाती थी, ए आ जाती थी। अब वो यहाँ बी लिखता था तो वहां वहां अगर ये स्मॉल में बी लिखता था तो बी आ जाता, सी लिखता था तो सी आ जाता था। इस तरीके से डी ई एफ
जी, जो भी लिखता था। क्यों? क्योंकि ये 103 है, ये 71 माइनस 32 हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है? जी। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को भी ऐसा करना हो तो देखो मैंने क्या ट्रिक यूज करी। मैंने केयर के अंदर कोड लगा दिया और 32 माइनस कर दिया। जब वो स्मॉल लेटर को निकालता था तो 32 प्लस आता था, मैंने 32 माइनस करके कैपिटल लेटर को ले आया। तो आप इस तरीके से एक्सेल में, आप इस तरीके से एक्सेल के अंदर किसी भी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कैर और कोड का फार्मूला होता है। कोड क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर का नंबर बता देता है, और कैर किसी भी नंबर का कोड बता देता है। ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, अगर हम कैर की बात करें तो किसी भी नंबर का कोड बता देगा, और अगर हम कोड की बात करें तो उसका कैरेक्टर बता देगा। इसके बाद आता है क्लीन फार्मूला। क्लीन फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने डाटा को कहीं और से लेकर आते हैं, जैसे वेबसाइट से लेकर आते हैं, जैसे एसक्यूएल से, जैसे ओरिकल से, जैसे डीबी डाटाबेस से। तो कई बार उस डाटा में अनवांटेड कैरेक्टर आता है। अगर मेरे पास विंडो एक्सपी होती ना, तो मैं आपको दिखाता कि मेरे पास अनवांटेड स्पेस आ जाता है, या सॉरी अनवांटेड कैरेक्टर आता है जो दिखता नहीं लेकिन एक्चुअल में होता है। तो उस केस में अगर मुझे उसे खत्म करना है तो बस मैं यहाँ क्लीन लगा सकता हूँ। जैसे अगर आप इसकी लेंथ पता करो, इसकी लेंथ कितनी है? 11 कैरेक्टर। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, क्या दोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो कमल भी 15 अक्षरों का होता है, कुमार भी 15 अक्षरों का होता है। क्लियर है? तो इसके बीच में एक अनवांटेड कैरेक्टर, उसके लिए आप क्या लगाओ? क्लीन। तो देखो ये आ गया। और अब तुम इसकी लेंथ काउंट करो तो कितनी आ जाएगी इसकी लेंथ? इसकी लेंथ आ जाएगी 10। इसकी लेंथ आ जाएगी 10। क्लियर है? तो याद रखना, अगर तुम कहीं से भी डाटा लेकर आ रहे तो पहले उसे क्लीन के थ्रू उसे क्लीन कर देना, वरना बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लीन के बाद आता है कॉनकाटानेट। कॉनकाटानेट का यूज करते हैं जब किसी दो चीजों को जोड़ना होता है। जब आप दो चीजों को जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं इस डेट को इस डेट के साथ जोड़कर ये लिखना चाहता हूँ, फ्रॉम 1/4/2016 से लेकर टू 10/4/2016, मुझे ऐसे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला, मैं कॉनकाटानेट यूज करूं, जिसमें पहला टेक्स्ट तो ये रहा, फिर कॉमा, यहाँ लिख दूंगा क्या? पहले मुझे लिखना था फ्रॉम, तो मैंने यहाँ लिखा। मैं तो थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे। अब मैं लगाया कॉनकार्नेट। अब पहले लिखना है मुझे फ्रॉम, तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम। ठीक है, फिर कॉमा, डेट तो मैंने ऐसे लिंक कर दी, फिर कॉमा, क्या टू, तो मैंने यहाँ टू लिख दिया, फिर कॉमा मैंने ये लिख दिया। तो ये आ गया, ये मिल रहा है। लेकिन देखो सर अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप इसमें एक स्पेस डाल दो, यहाँ के बाद एक स्पेस डाल दो, स्पेस ऐसे लिखना। क्लियर? इस तरीके से कर दिया, ये ठीक हो गया। ऐसे आप यहाँ भी कर दो। ठीक है, और एंटर मारो। लेकिन सर अभी देखो ये तो नंबर फॉर्मेट में दिख रही है, मुझे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए ना, कि इस तरीके से दिखे, नंबर में ना दिखे। तो उस केस में आप A2 को किसके अंदर लिख देना? टेक्स्ट फार्मूले के अंदर लिख देना। इसको सिलेक्ट करना और 2 बार DD, 2 बार MM, और 4 बार YY डाल देना और ब्रैकेट को बंद कर देना। ऐसे B2 को भी टेक्स्ट के साथ लिख देना। यहाँ जाओ, यहाँ टेक्स्ट लिखो, एंटर मारो, इसको सिलेक्ट करो, कोमा DD, कोमा MM, कोमा YY, और एंटर मारो इस तरीके से। तो ये देखो मिल गया। क्योंकि कई बार ना कॉनकाटानेट डेट के फॉर्मेट को पिक नहीं करता, तो हमें एक्सेल में इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो देखो ये फार्मूला लग गया ना। आप ये भी कर सकते थे, साथ साथ आप कॉनकाटानेट को एंड के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा फ्रॉम, देन एंड, स्पेस, एंड, और फिर टेक्स्ट के अंदर इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। इसके अंदर गया और फिर 2 बार DD, फिर MM, और फिर YY, इस तरीके से।
ब्रैकेट बंद करा, फिर कॉनकैटनेट लगाया, एक स्पेस दिया, फिर 2 लिखा, वो भी किसके साथ, कॉनकैटनेट के साथ, स्पेस दिया और फिर टेक्स्ट का फार्मूला लगाया और इसको इस तरीके से लिंक कर दिया, यहाँ टाइप कर दिया और इसे एंटर मार दिया। क्लियर है? तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, चाहूं तो मैं कॉनकैटनेट लगा लूं और चाहूं तो मैं एंड लगा लूं। क्लियर है? अब मुझे इन 3 नाम को जोड़ना, अमित कुमार शर्मा, तो बिल्कुल सिंपल है, पहला अमित को सिलेक्ट करो, फिर एंड लगाओ, स्पेस दो, फिर एंड लगाओ, फिर कुमार को सिलेक्ट करो, फिर एंड लगाओ, स्पेस लिखो, फिर एंड लगाओ और इसको शर्मा को सिलेक्ट कर लो, तो अमित कुमार शर्मा आ गया। इन तीनों डेटों को जोड़ना है तो भी कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, इनको जोड़ना है, इसे क्लिक करो, फिर कॉनकैटनेट लगाओ, ठीक है, फिर इनको सिलेक्ट करो, फिर कॉनकैटनेट लगाओ, फिर डैश और फिर इस पर क्लिक करके एंटर मार दो। क्लियर? तो कॉनकैटनेट का यूज होता है जब किसी दो चीजों को जोड़ना होता है तो आप कॉनकैटनेट यूज करोगे। डॉलर, अगर तुम अपनी इस वैल्यू में डॉलर लगाना चाहते हो तो बस यहाँ पर डॉलर का फार्मूला लिखो, एंटर मार दो, तो डॉलर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप डॉलर में से डेसिमल रिमूव करना चाहते हो, सर ये डॉलर तो आया ही नहीं, यहाँ इंडियन रुपीस आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट इंडियन कर रखा है करेंसी में। ठीक है, आप यहाँ से डॉलर कर दो, तो आप जैसे ही डॉलर करेंगे ये आपका डॉलर पिक कर लेगा। ठीक है ना, यहाँ से आप डॉलर ले लो तो ये आपका डॉलर कर देगा इस तरीके से। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअली क्या कंट्री सिलेक्ट कर रखा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ होगा डॉलर, तो अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता ना तो ये डॉलर पिक कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। या यूनाइटेड, ठीक है ना, एक्चुअली मेरे अंदर शायद डॉलर वाला फॉन्ट ही नहीं होगा, आप लोग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डॉलर लगा के डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा दें डॉलर, डॉलर को सिलेक्ट करें और डेसिमल में यहाँ लिख दें ट्रू, तो जैसे ही ट्रू लिखेंगे, देखो डेसिमल, अच्छा ट्रू नहीं फॉल्स लिखोगे, ठीक है, जैसे ही आप फॉल्स लिखोगे तो आपका डेसिमल गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर डॉलर के अंदर तुम डेसिमल हटाना चाहते हो तो आप इस तरीके से हटा भी सकते हो। इसके बाद एग्जैक्ट आता है, जैसे एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिले, हर एक वर्ड मिले। जैसे अगर मैं बोलूं ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है क्या, हाँ, ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि ये राम है, देखो राम में स्पेस है, अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्यों, क्योंकि सर ये राम भी और ये राम भी। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, मुझे एग्जैक्ट करके बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां एग्जैक्ट का फार्मूला लगाओ, दिस वैल्यू टू दिस, अगर होगा तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। जैसे यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ एक नीरज स्मॉल लेटर में और दूसरा नीरज कैपिटल लेटर में है जे। क्लियर है? तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो वहां यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंड का फार्मूला, फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप लोगों को कोई चीज फाइंड करनी है कि वो कितने नंबर पर है तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो बस सिंपल है, जैसे मुझे पता करना है एट दी रेट कितने नंबर पे, तो मैंने लगाया फाइंड, फाइंड में सबसे पहला फाइंड, क्या फाइंड करना है, मैंने कहा एट द रेट फाइंड करना है, कह रहा है कहाँ से, मैंने कहा यहाँ से फाइंड करना है। अच्छा कितने नंबर, मैंने कहा स्टार्ट नंबर 1 से, तो उसने कहा एट द रेट 6 नंबर पे, गिन लो, कुमार 5 और एट द रेट 6 नंबर पे आ गया। क्लियर? आपने कहा मुझे स्पेस पता करना है कि स्पेस कितने के बाद है, तो आप क्या लगाओ, फाइंड, फाइंड में स्पेस इस तरीके से, किसमें से फाइंड करना है, इसमें से, कॉमा 1, तो क्या मिल गया 6। अब ये कह रहा है मुझे इसमें फाइंड करना है लेकिन सेकंड 1 फाइंड करना है, दूसरा 1 देखना है कहाँ है, तो आप क्या लगाओगे, फाइंड,
मैंने कहा इस मुझे एक फाइंड करना है, तो नंबर है, नंबर तो टेक्स्ट में लिखूंगा नहीं, कॉमा कहाँ से, यहाँ से, स्टार्टिंग नंबर 1। तो उसने कहा सर एक नंबर पे, मैंने कहा दूसरा, तो फिर एक और फाइंड लगाओ, मैंने कहा फाइंड, मुझे फाइंड करना है 1, कहाँ से, मैंने कहा यहाँ से, लेकिन स्टार्टिंग नंबर मैंने कहा एक छोड़कर, तो यहाँ मैंने बोला कि जो वैल्यू आएगी उसमें एक प्लस करके ढूंढना। तो यहाँ 1 आया तो 1 के बाद ढूंढेगा कि दूसरा कहाँ है, दूसरा 5 नंबर पे है। तो जब तुम्हें ऐसा काम करना हो ना कि एक के बाद दूसरी कोई वैल्यू ढूंढनी हो, तो उसके बाद क्या लगाना, फाइंड, और इसके बाद इसे कॉपी करो और उसके अंदर पेस्ट कर दो यहाँ पे, और कंट्रोल वी कर दो, इसे हटाओ, कंट्रोल पेस्ट कर दो। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मुझे इसमें तीसरा स्पेस पता करना है कि इस डाटा में तीसरा स्पेस कहां पर है। तो पहला लगाऊंगा फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पेस, कहां से, यहां से, कितने से, 1 से, तो पहला 5 पर है। दूसरा फाइंड, यहां लगाया फाइंड, कहां से, यहां से, स्टार्टिंग नंबर 5 प्लस 1, तो दूसरा कितने पर, 11 पर, और फिर फाइंड, मैंने कहा स्पेस फाइंड करना है, कहां से, मैंने कहा यहां से, स्टार्टिंग नंबर 11 प्लस 1, तो कितना आ गया, 18। अब तीनों को मर्ज कर दो, इसे कॉपी करो, नीचे के साथ मर्ज करो, यहां मर्ज करो, और नीचे को कॉपी करो और इसे यहां मर्ज करके पेस्ट कर दो, यहाँ कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो, बन गया आपका फार्मूला। कट करो और यहाँ जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। ऐसे ही अगर तुम्हें ये पता करना है तो ये भी बहुत है। क्लियर है, याद रखना ये केस सेंसिटिव होता है, फाइंड का फार्मूला छोटे बड़े का फर्क करता है। क्या करता है, ये केस सेंसिटिव होता है, छोटे बड़े का फर्क करता है। जैसे मैंने कहा मुझे इसमें ए ढूंढना है, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया फाइंड, और मैंने कहा स्मॉल लेटर वाला ए ढूंढो, कहां से, यहां से, कॉमा 1। तो इसने देखो दूसरा नंबर कहाँ, इसने पहले को इग्नोर कर दिया। ये केस सेंसिटिव होता है, छोटे बड़े का फर्क करता है। तो प्लीज याद रखना जब आप ये फार्मूला लगाएं तो अपने वर्ड को ध्यान से देख लें कि वो अपर लेटर है या फिर लोअर है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, लेकिन इसी के अगेंस्ट होता है एक सर्च का फार्मूला, जो सेम काम करता है लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे मुझे इसमें करना है फाइंड, क्या, ए, तो यहाँ ए लिखा, कहां से, यहां से, स्टार्टिंग नंबर 1, तो इसने 1 दे दिया। तो सर्च बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता, जबकि फाइंड फार्मूला आपका केस सेंसिटिव होता है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। इसके बाद आता है फिक्स फार्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे कई बार क्या होता है, हमने कोई बिल बनाया, बिल में हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू फिक्स हो जाए, कभी चेंज ना हो। अभी होगा क्या, अगर मैं इसे डॉलर परसेंटेज लगाऊंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं डॉलर लगाऊंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कोई कुछ भी कर ले, मेरी वैल्यू चेंज ना हो, तो मैं वहां क्या लगा दूंगा, फिक्स का फार्मूला। क्लिक करा, एंटर मारा, और इसके बाद देखो इसे नीचे ड्रैग कर दिया। अब कोई चाहे इस पर परसेंटेज अप्लाई करे, कुछ भी अप्लाई करे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कई बार हम अपनी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं कि अगर हम परसेंटेज अप्लाई करें या डेट के फॉर्मेट में गलती से हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें डेसिमल रिमूव करनी होगी तो भी हम फिक्स के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो देखो अब ये बड़े ब्रैकेट्स में, बड़े ब्रैकेट्स का मतलब क्या बताया, तो ऑप्शनल डालोगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एंटर मारो, तो उसने क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया। आप चाहते हो कि देखो सर इसमें 1000 सेपरेटर है, क्या है इसके अंदर, 1000 सेपरेटर, मुझे क्या चाहिए, 1000 सेपरेटर, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, फिक्स, इससे सिलेक्ट करोगे, डेसिमल रिमूव करना है तो लगाओ, नहीं तो स्केप करके हटा दो। 1000 कॉम्पोनेंट चाहिए, मैंने कहा यस, तो मैंने ट्रू लिखा, और नीचे तक ट्रू नहीं फॉल्स लिखा, और जैसे ही एंटर मारा तो देखो 1000 सेपरेटर आ गया। होता है ना 1000 सेपरेटर, जैसे 1000 को हम ऐसे लिखते हैं, 10,000 को ऐसे लिखते हैं,
ठीक है, 1,00,000 को ऐसे लिखते हैं ना, ये 1000 सेपरेटर है। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हो। जैसे 1000 लिखा तो इस तरीके से, 10,000 लिखा तो इस तरीके से, 1,00,000 लिखा तो इस तरीके से, 10,00,000 लिखा तो इस तरीके से, 1 करोड़ लिखा तो इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखो 1000 सेपरेटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है लेफ्ट का फार्मूला। बहुत अच्छा फार्मूला, याद रखना। अगर मुझे इस डाटा में से खाली क्या चाहिए, प्रभात, तो मैं कैसे लाऊंगा? सर सिंपल है, प्रभात के नंबर काउंट करो। सर प्रभात के PRABHAT, मतलब सर टोटल 7 कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ लगा दूंगा लेफ्ट और कहूंगा लेफ्ट, इसमें से 7 कैरेक्टर ले लो स्टार्टिंग के, तो ले लेगा प्रभात। लेकिन क्या आपको लगता है ये डायनेमिक हुआ? कल को प्रभात की जगह कोई भी नाम आ गया तो हो सकता है वो नाम 5 कैरेक्टर का, हो सकता है वो नाम 3 कैरेक्टर का हो, 2 कैरेक्टर का हो। फिर क्या करें? तो उस केस में हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो भी पहला कैरेक्टर हो वो शो हो जाए, चाहे वो अमित हो, आमिर हो, कमल हो, रोहित हो, आकांक्षा हो, नितिन हो, सुमित हो, कुछ भी नाम हो, तो आप वो लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या लगाओगे? उसके लिए सबसे पहले पता करो उसका फाइंड कितना है, तो फाइंड लगाओ। स्पेस को पता करो, कहां से? यहां से, स्टार्टिंग नंबर 1, तो कितना मिल गया? 8। तो अब यहाँ लगाओ लेफ्ट और बोलो लेफ्ट, इसमें से ये जो नंबर आया है उसमें से माइनस कर दो 1। तो ये क्या करेगा? ये हमेशा स्पेस काउंटर बताएगा कि स्पेस वाली वैल्यू 8 है, मतलब 8 तक है। तो मैंने कहा एक माइनस करके दिखाओ 7, तो इसने मुझे क्या बता दिया? प्रभात। अब तुम यहाँ कोई भी नाम लिखो, देखो मैंने लिखा आमिर, तो आमिर आ गया। स्पेस है नहीं ना, खान, तो आमिर खान आ गया। कमल सब्बरवाल, तो देखो यहाँ पर, तो कमल आ गया। ठीक है, यहाँ लिख दो महक गुप्ता, महक आ गया। तो अब इसको उठाओ और इसके साथ फिक्स कर दो। तो जब हमें फार्मूले को डायनेमिक करना होता है ना, तो हम इसके साथ यूज करते हैं। जैसे मुझे इसमें से ओनली 3 कैरेक्टर, तो क्या लगा दो? संदीप, तो यहाँ पर संदीप आ जाएगा। यहाँ लगाओ लेफ्ट, 3 कैरेक्टर चाहिए स्टार्टिंग के, तो कॉमा 3 डाल दो, 3 कैरेक्टर आ जाएंगे। मुझे इसमें से कुमार चाहिए, आप बताओ कैसे करोगे? मुझे इसमें से कुमार चाहिए, कुमार हैं, कुमार चाहिए, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सर। सर अब थोड़ा सा मुश्किल है। सर मुश्किल कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, हो जाएगा। सबसे पहले इसकी लेंथ पता करो, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 14 है। अब इसका स्पेस पता करो, कितने स्पेस तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पेस करा, ठीक है, और मैंने यहाँ गया और कॉमा 1 लिखा, तो 9 स्पेस है। क्लियर है? तो मतलब 9 से वैल्यू स्टार्ट है। ठीक है, 9 9 स्पेस को कंसीडर, 10 से लेकर कहां तक है? 14 तक कुमार की वैल्यू। अब एक प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट फार्मूला आगे से पिक करता है, पीछे से पिक नहीं करता। तो इसमें लेफ्ट नहीं लगता, इसमें राइट लगेगा। आप लगाओगे राइट, कहोगे इस टेक्स्ट में मुझे कितने नंबर, मैं कहूंगा 5, तो पीछे के 5 दिखा देगा, लेकिन डायनेमिक तो हुआ नहीं। डायनेमिक करने के लिए क्या बोलोगे? कहोगे लेफ्ट, लेफ्ट नहीं राइट, राइट तुम इसके अंदर जाओ, टोटल जितनी लेंथ हो उसमें से माइनस कर दो पहला स्पेस, तो कितना आ जाएगा? कुमार। अब तुम कुछ भी लिख लो, जैसे अमित कुमार, अमित राठौर लिख लो। क्या कर रहा है वो? पहले पूरी लेंथ देख रहा है, कितनी है? 12। पहला स्पेस कितने पर है? 5 पे, और बाकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देगा ये। तो वही चीज मैंने करी। क्लियर? तो अब इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, इसकी लेंथ को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो राठौर में। कहा? C7 पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल B करो, इसको कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो C8 पे, एंटर, एंटर, खत्म। क्लियर? इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये मिड से निकलेगी। क्लियर है? तो आपको डिसाइड करना है, अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए,
कैसे निकालोगे? सिंपल है, निकल जाएगी। सर कैसे? लेफ्ट लगाओ, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू है इसमें से। अच्छा एट द रेट कितने नंबर पे होगा पता नहीं, तो क्या लगा दो? फाइंड। क्या फाइंड करो? एट द रेट। कहाँ से? यहाँ से, कॉमा 1 और माइनस ए, कितना आ गया? एडीबी। क्यों? क्योंकि फाइंड वैल्यू फाइंड करके देगा, उसमें एट द रेट को भी कंसीडर करेगा। मैंने एक माइनस कर दिया तो देखो मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद लेन का आता है। लेन क्या करता है? टोटल लेंथ बताता है उस कैरेक्टर की लेंथ कितनी है। तो मैंने क्लिक करा तो उसकी लेंथ बता देगा। क्लियर है? इसके बाद एक फार्मूला आता है लोअर का। लोअर हमें क्या बताता है? अगर कोई मेरा लोअर केस का फार्मूला होगा तो अगर अपर केस में होगा तो उसे लोअर केस में कर देगा। ऐसे ही मेरे पास एक अपर का फार्मूला आता है, अगर कोई लोअर केस में होगा तो उसे अपर केस में कर देगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर में चाहिए तो मेरे पास एक प्रॉपर का फार्मूला होता है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। एक मेरे पास होता है प्रॉपर। प्रॉपर इसे सिलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा तो ये पूरा टाइटल केस में कर देगी, जिसमें पहला अक्षर बड़ा बाकी अक्षर छोटा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक हमारे पास लोअर होता है जो लोअर के लिए यूज होता है, एक होता है अपर जो बड़ी वैल्यू के लिए होता है, और एक होता है प्रॉपर जो टाइटल केस के अंदर हमको चाहिए होता है। क्लियर? इसके बाद एक मिड आता है। मिड का यूज करते हैं जब आपको दो चीजें, दो वैल्यू के बीच की वैल्यू निकालनी। जैसे मुझे सुजीत कुमार जैसे मुझे सुजीत और कुमार के बीच की वैल्यू चाहिए, मतलब सुजीत और सिंह के बीच की वैल्यू चाहिए कुमार की, तो मैं कैसे निकालूं? चलो सर, तुम ना नीचे आओ इस क्वेश्चन को, इसमें से तुम इसमें फर्स्ट नेम अलग कर दो, सर इसमें से तुम मिडिल नेम अलग कर दो, और इसमें सर तुम लास्ट नेम अलग कर दो। ये आपका काम है। सर देखो फर्स्ट नेम अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट लगाऊंगा। कितना है पहला अक्षर? 5, तो 5 लिख दूंगा लेफ्ट, इंटर मार दूंगा। 5 नहीं 6, तो ये 6 आ गया। लेकिन क्या डायनेमिक हुआ? नहीं। डायनेमिक करने के लिए क्या लगाओगे? फाइंड। क्योंकि इसमें से क्या फाइंड करना है? स्पेस, तो यहाँ लिख देता हूँ स्पेस। क्या फाइंड करना है? स्पेस, तो लगाऊंगा फाइंड। क्या स्पेस फाइंड करो? कहां से? यहां से, कॉमा 1, तो कितना मिला? 7। इसको कॉपी करा और कहाँ पेस्ट कर दिया? यहाँ जाके पेस्ट कर दिया और -1 कर दिया, तो मिल गया सुजीत। अब तुम यहाँ पर लिख दो अमित, यहाँ लिख दो अमित, अमित कुमार, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया। लेकिन अगर ओनली अमित लिख दोगे तो दिक्कत आ जाएगी सर, क्योंकि अब इसको स्पेस नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? तो फिर यहाँ लगाना इफ एरर, फिर यहीं लगा दो स्टार्टिंग में क्या? इफ एरर। इफ एरर कि अगर ये वैल्यू एरर देगी तो तुम क्या दे देना? इफ, मैंने लिखा है यहाँ पर इसके आगे, इफ एरर अगर ये वैल्यू तुम्हें एरर दे तो तुम किसको शो कर देना? A2 को। अगर मेरा आंसर गलत आता है तो तुम किसको शो करना? तुम A30 को शो कर देना। फिर मैंने नीचे करा, अगर मेरा आंसर गलत आए तो किसको दे देना? A31 को। फिर मैंने नीचे करा, मेरा आंसर गलत आया तो उसने किसको पिक कर दिया? अमित को। क्लियर? तो हमने कहा था इफ एरर में अगर आपकी वैल्यू एरर शो करती है तो आप उसके स्थान पे किसी दूसरी वैल्यू को भी शो कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप इसे फार्मूले को एवुलेट करना चाहें तो आप इसे एवुलेट में जाकर एवुलेट कर सकते हैं। अमित फाइंड करा, उसे मिला नहीं, एरर आ गया, तो ये पूरी वैल्यू एरर हो गई। एरर आ गई तो क्या शो करेगा? 832 शो करेगा। क्लियर है? तो अब ये डायनेमिक हो गया, कभी दिक्कत नहीं करेगा। अब हमें इसमें चाहिए लास्ट नेम। लास्ट नेम निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले आप पहला फाइंड पता करो, पहला फाइंड कितने अक्षर पे है। तो मेरा पहला फाइंड कितने पर है? मेरा पहला फाइंड 7 पर है। दूसरा फाइंड कितने पर है?
मेरा दूसरा फाइंड जो है, अब पहला फाइंड 7 पर स्टार्ट कितने से करना है, मैंने कहा 7 के बाद दोनों कि दूसरा फाइंड कहाँ पर, मैंने कहा 7 + 1 तो 13 पर है। मतलब पहला फाइंड 7 पर, दूसरा फाइंड 13 पर। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है टोटल इस कैरेक्टर की, मैंने कहा इस कैरेक्टर की टोटल जो लेंथ है वो कितनी, 18। टोटल कितनी है, 18। अब मुझे करना क्या है, सिंपल, यहाँ जाऊंगा राइट, इसमें जा और टोटल लेंथ में से माइनस कर दे 13। तो क्या आ जाएगा, दोबारा गलती हो गई, दोबारा लगाते हैं। राइट, तो इस टेक्स्ट के अंदर जा, जितनी तेरी लेंथ हो उसमें से माइनस कर दे 30। तो तेरा आंसर आ गया सिंह। क्लियर है, क्योंकि उसने 18 में से माइनस करा 13, तो आंसर कितना मिला, 5, और 5 यहाँ था, सिंह उठा दिया उसने। अब इनको मर्ज करो, इसको कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो, कहां पर, E30 के अंदर पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया, इसके अंदर इस फार्मूले को कॉपी करा मैंने, इसको फिर ठीक है इसे कॉपी करा और यहां जाके E30 पर पेस्ट करा, Ctrl+V, ठीक है इंटर मारा, 30 आ गया। फिर इस फार्मूले को कॉपी करा और कहां पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इंटर मारा और इसको कॉपी करा और यहां जाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया, कहां पर, F32 पर, Ctrl+V। क्लियर, बन गया। लेकिन दिक्कत है, जब ये नीचे आएगा तो एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि इसको अब दूसरा फाइंड मिल ही नहीं रहा, और जब इसे दूसरा फाइंड नहीं मिलेगा तो क्या देगा, ये एरर देगा। तो उस केस में सर हम क्या करें, फिर आप यहाँ पर लगाओगे इफ एरर। क्या लगाओगे, इफ एरर। कहोगे अगर ये वैल्यू एरर दे तो तुम क्या करना, एक और बार चलाना, क्या राइट, क्या चलाना, एक और बार राइट चलाना, और इस वैल्यू में से अब तुम लेन, अब इस वैल्यू में से क्या करना, इस वैल्यू में से पूरी लेंथ जितनी है, जितनी लेंथ होगी, ठीक है ना, जितनी लेंथ है उसमें से तुम माइनस कर देना पहला स्पेस। तुम क्या कर देना, माइनस कर देना पहला स्पेस। तो यहां लिखा मैंने फाइंड पहला स्पेस, ठीक है, कॉमा 1। तो देखो आ गया, नीचे ड्रैग करो, कुमार आ गया। क्यों कुमार आया, ये आंसर तब आएगा पहला वाला जब आपके 2 स्पेस होंगे, और जब आपके डाटा में 1 स्पेस होगा तो इसको पिक करेगा। क्लियर, अब तीसरे पे आओगे तो एरर दे देगा, अब इसको ना तो पहला स्पेस तो मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप यहां पर एक और इफ लगा दो कि इफ अगर ये वाली वैल्यू एरर आए तो तू क्या दिखा दियो, ब्लैंक। एंटर मार दिया और नीचे ड्रैग, क्लियर। तो मैंने इफ के अंदर इफ डाल दिया, मैंने कहा अगर पहला इफ तुझे एरर दे तो तू उसे ब्लैंक कर दियो। क्या कर दियो, ब्लैंक। हो सकता है ना किसी के नाम में लास्ट नेम ना हो, तो उस केस में क्या जिद है, क्या जिद तो कोई नहीं है सर। इतना हो गया, अब मिडल नेम निकालना है। मिडल नेम के लिए यहां लिखा मैंने मिड। मिड में कहता है क्या, मैंने कहा ये क्या चाहिए, कुमार। कह रहा है स्टार्ट नंबर कितने से करना है, मैंने कहा कितने से स्टार्ट करना है, मैंने कहा पहले स्पेस के बाद, पहला स्पेस कितने पर है, 7 पर। मैंने कहा 7 + 1 से स्टार्ट करो, 8 से। कह रहा ओके, कितने कैरेक्टर चाहिए, आप बताओ आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। सर मुझे तो 5 चाहिए। 5 कैसे निकालो, मैंने कहा दूसरे स्पेस में से माइनस कर दो पहला स्पेस और माइनस कर दो 1। अगर मैं 13 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 6 आएगा, और मैं एक और माइनस कर दूंगा बाय डिफॉल्ट, तो क्या आ गया, कुमार। क्लियर, दोबारा समझो। मिड कहता है कि इस टेक्स्ट में जाओ, कहां से कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा पहले स्पेस के बाद, तो 7 + 1 8 से स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 13 - 7 - 1, तो ये चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से आगे घुमा। नीचे आओगे तो एरर दे देगा, तो उसके लिए क्या डाल देना, इफ एरर। क्या डाल देना, इफ एरर। अगर ये वैल्यू एरर दे तो क्या कर देना, ब्लैंक कर देना, बस इंटर इंटर खत्म। अब इसे मर्ज कर दो, जहां E30 है इसे कॉपी करो, वहां पेस्ट कर दो। यहाँ जाओ E30 में से पेस्ट कर दो, कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ इंटर मार दो। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद भी करो, यहाँ से बंद हो गया, इंटर मार दो, आ गया। फिर इसके कॉपी करो और वहां जाके पेस्ट कर दो, कॉपी। और मैंने क्या करा, G30 में से इसे करा और कंट्रोल भी कर दिया। इसके बाद इसे कॉपी करा और एक और जगह से यहाँ जाके पेस्ट कर दो, किसमें, E30 में, बस बन गया आपका फार्मूला। आप सामने वाला कुछ भी लिखे, आपको टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है। मिड के बाद आता है नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू एक्सेल 2016 का है, 2007 में नहीं आएगा, मैं अलग से दिखा दूंगा। प्रॉपर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। रिप्लेस, रिप्लेस एक अच्छा फार्मूला है। अगर तुम्हें इसमें से कोई वैल्यू को रिप्लेस करना है तो आप क्या लगाओ, रिप्लेस। मैंने लगाया रिप्लेस। कहता है ओल्ड कैरेक्टर, मैंने कहा डॉट को रिप्लेस करना है, किसके जरिए, न्यू। मैंने कहा, कहता है ओल्ड कैरेक्टर क्या है, ओल्ड टेक्स्ट, सॉरी ओल्ड टेक्स्ट बोल रहा था, रिप्लेस। मैंने कहा इसमें जाओ, कह रहा कितने से स्टार्ट करना, मैंने कहा जो 4 नंबर पर है। ठीक है, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने, मैंने कहा एक कैरेक्टर, किसके साथ, मैंने कहा इसके साथ, तो ये आ गया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये 2 कैरेक्टर अड़िया है, डॉट 4 भी अड़िया है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, देखो वो हटा देता, 3 कैरेक्टर कर देते, एंटर। तो रिप्लेस कहता है कि मैं किसी वर्ड को रिप्लेस करता हूं, लेकिन पोजीशन के हिसाब से। किसके, जैसे मुझे इसमें ई को रिप्लेस करके आई लाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, रिप्लेस। किसको, ओल्ड टेक्स्ट में से स्टार्टिंग नंबर कितना, स्टार्टिंग नंबर संदीप, तो 4 से स्टार्ट करना है, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 2, और क्या लिखना है, मैंने कहा आई। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये लेकिन एक गलती हो गई, 4 से नहीं 5 से। क्लियर, और देखो आई आ गया, आ गया। ऐसे तुम इसे रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है। एट दी रेट को रिप्लेस कर दो -1 से। इसके बाद आता है रिपीट फार्मूला। रिपीट फार्मूले का यूज हम करते हैं किसी चीज को रिपीट करने के लिए। जैसे मेरे पास ये वैल्यू, मैं इसे 71 बार रिपीट करना चाहता हूं, तो जिसको भी रिपीट करना है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिपीट, मुझे जितनी वैल्यू यहाँ लिखी है उसे रिपीट कर दो। कितनी बार रिपीट करनी है, मैंने कहा इस वैल्यू को तुम कितनी बार रिपीट कर दो, 71 बार। तो देखो ये 71 बार रिपीट कर देगा, इस तरीके से एक चार्ट बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक फॉन्ट होता है, वो अप्लाई कर दो, ये देखो एक चार्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कई बार हम लोग किसी चीज को जब रिपीट करना होता है तो यहाँ नंबर लिख देते हैं और वो रिपीट हो जाता है। इसके बाद तुम इसमें फॉन्ट अप्लाई कर लो, तो एक अच्छा डिजाइन देगा ये आपको, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब मैं चाहता हूं अगर मेरी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो यहाँ दिखे, और अगर वैल्यू 0 से कम है तो यहाँ दिखे। तो तुम यहाँ लगाओ इफ, अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देन तुम चलाओ रिपीट का फार्मूला, और तुम किसको रिपीट कर दो, इसको रिपीट कर दो। कितनी बार, इतनी बार। और अगर वो 0 से कम हो तो 0 कर दो, या फिर ब्लैंक कर दो। देखो जब वैल्यू बड़ी होगी तो दिखा देगा, और वैल्यू छोटी होगी तो उसे इग्नोर